नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। साथियों, आज का हमारा जीव विज्ञान का अगला टॉपिक रहेगा आंख। देखिए साथियों, ये टॉपिक जो रहेगा हम बहुत जल्दी से 10 मिनट में इसको पूरा करेंगे। देखिए, आपके बारे में आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो जिसमें बायोलॉजी आती है ना, जीव विज्ञान आती है, उसमें आंख वाला टॉपिक आएगा। एक क्वेश्चन हमारा पक्का है। आज हम सभी आए हुए जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे और इसके बारे में पूरा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जितना जल्दी हो सके, जितना ट्रिक के साथ हम लोग इसको समझ सके, समझेंगे। देखिए, एक छोटा सा चित्र आंख का बना हुआ है। ठीक है, मानव शरीर में दो आंखें होती हैं। ठीक है, ये हम सबको पता है। अब आगे की बात हम जो समझते हैं, देखिए ये आंख का चित्र। अब इसमें क्या होता है, आंख की तीन परतें होती हैं। ठीक है, ये पूरा आंख का चित्र है। तो आंख को, ये जो हमें आंख दिखती है ना, ये हमें कितनी परसेंट दिखती है? 20% दिख रही है। इसका पूरा जो चित्र है ना, ये आंख का ये पीछे वाला चित्र है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि आंख की तीन परतें होती हैं। इनके नाम हमें आने चाहिए, जिसको पेपर में देता है और इनमें से पूछता है कि इनमें से कौन सी नहीं है। आंख की तीन परतें हैं और तीनों के नाम आपको दिख रहे हैं। श्वेत पटल, रक्ता पटल और दृष्टि पटल। नाम है स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। देखिए, रेटिना सबको पता है, आंखों में रेटिना होती है, लेकिन इसका हिंदी में नाम क्या है? दृष्टि पटल। साथियों, इन तीनों परतों के नाम हमें याद होने चाहिए। क्या है? SCR, स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना, श्वेत पटल, रक्ता पटल और दृष्टि पटल। देखिए, तीन परतों में बटा हुआ है आंख। अब इसके बाद जो हम समझेंगे वो क्या है, आंख में सबसे आगे वाले पार्ट से शुरू करेंगे, नंबर 1 से। तो नंबर 1 क्या है जी? कॉर्निया। ठीक है, अब कॉर्निया को क्या बोल रहे हैं हम? क्या काम है इसका कॉर्निया का? जो भी प्रकाश आ रहा है उसको कहां पर आएगा वो? कॉर्निया में। साथियों, हमारे आंख की एकमात्र संरचना है कॉर्निया, जिसमें रुधिर वाहिनियां नहीं होती है। ठीक है, मतलब खून वाली नसें नहीं है। कौन सा भाग है वो? हमारी आंख का कॉर्निया। ठीक है, एकमात्र भाग जिसमें रक्त नहीं होता है वो है कॉर्निया। और इससे ही संबंधित दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका काम नेत्रदान में किया जाता है। नेत्रदान में। ठीक है, हम जो ये बोलते हैं ना, हमने हमारी आंखें डोनेट कर दी, तो क्या डोनेट किया है? कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया खराब नहीं होती है क्योंकि रुधिर की वाहिनियां नहीं है, जिसमें खून ही नहीं है। वो खराब किसका? ये एक प्रकार की क्या है? परत। तो सारा प्रकाश कहां पे आएगा? सबसे पहले कॉर्निया में। कॉर्निया ही आंखों में अंदर की तरफ भेजेगा प्रकाश को। तो इसके बाद जो अगली संरचना है, किसमें से छन के प्रकाश जाता है? आंख और लेंस के बीच में भरा हुआ है जलीय द्रव। दो प्रकार के द्रव होते हैं आंखों में, एक होता है जलीय द्रव्य और एक होता है काचाव द्रव्य। तो यही खत्म कर ले दोनों द्रवों को। देखिए, पहला द्रव हमने जलीय द्रव्य डाला, तो जलीय द्रव का क्या लिखेंगे? कहां पर होता है? देखो, जलीय द्रव का तो एक ही क्वेश्चन एसएससी भी पूछती है, एनटीपीसी में भी आता है। जलीय द्रव्य है कॉर्निया और लेंस के बीच में। लेंस के बीच में। और काचाव द्रव्य कहां पर होता है? चलिए साथी, काचाव द्रव्य होता है लेंस और आखिर में क्या है? रेटिना। रेटिना नहीं बनता। आई दो बातें समझ में? क्या बातें हैं? कॉर्निया पढ़ लिया। कॉर्निया के बाद अगली संरचना हमने जलीय द्रव्य पढ़ रहे थे, तो इसी के साथ हमने काचा द्रव्य को पढ़ा। जलीय द्रव्य होता है, पानी है आपका।
कॉर्निया और लेंस के बीच में, ये वाला, ये कॉर्निया हो गई, ये लेंस हो गया। अब लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा द्रव है? काला। इतना क्लियर? चलिए इसके बाद सीधा हम पॉइंट पे आएंगे आइरिस पर। आइरिस क्या है? ये है आइरिस। ये क्या होती है? पेशियां होती है। कौन सी पेशी होती है? आइरिस पेशी। देखिए आइरिस पेशी का पॉइंट लिखेंगे हम लोग, और डायरेक्ट मैं आपको लिखाऊंगा। छोटे बच्चे नहीं हैं, हम सभी बड़े हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। डायरेक्ट टू द पॉइंट कि आइरिस क्या है। आइरिस क्या करता है? कलर को, कलर देने के लिए, जैसे कलर होते हैं तीन हमारे, मेनली कलर कौन से हैं? रेड, ब्लू और ग्रीन। रंग प्रदान करने के लिए कौन है? आइरिस पेशी। ठीक है, आइरिस क्या करता है? रंग प्रदान करता है। चलिए अब आइरिस के बीचों बीच में एक बिंदु में क्या होती है? पुतली, जिसको क्या बोलते हैं? प्यूपल। क्या बोलते हैं? तारा। प्यूपल क्या करता है? पुतली क्या करती है? जब भी कोई प्रकाश हमारी तरफ आता है, आंखों में आता है, तो उसको नियंत्रित करती है। कैसे? देखिए प्यूपल क्या करती है, जब हमें एकदम हम कमरे में से बाहर धूप की तरफ जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? ज्यादा प्रकाश होता है, तो आंखें हमारी क्या एकदम बंद सी होने लग जाती है, आंखें छोटी हो जाती हैं, है ना। कुछ देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आंखें छोटी करनी पड़ती है। तो वो छोटी कौन कर रहा है? प्यूपिल। ठीक है, अधिक प्रकाश को उस आंखों की लिमिट के अनुसार उसको नियंत्रित करके इतना लाया जाता है कि हम सामने की चीजें देख सके। तो उसको एडजस्टमेंट कौन करता है? प्यूपिल या तारा। प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, अब इतनी बातें सुनिए आप, एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट। कॉर्निया, जिसमें रुधिर की वाहिनियां नहीं होती हैं, नेत्रदान के काम आता है। और इस आंख के पूरे उपकरण को क्या बोलते हैं? लेक्राइमल एपरेटस या लेक्राइमल उपकरण बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना, लेक्राइमल, क्योंकि यहां पर लेक्राइमल हड्डी होती है। आंख जिस पर स्थित है वो कौन सी हड्डी है? लेक्राइमल। हमने जब चेहरे की 14 हड्डी पढ़ी थी, है ना, उसमें लेक्राइमल हड्डी थी, तो उस पर स्थित होती है ये। तो इसका नाम क्या बना दिया? लेक्राइमल उपकरण। ठीक है, उसके बाद अगली संरचना हमने जलीय द्रव देखी, क्या थी? कॉर्निया और लेंस के बीच में जो पानी भरा हुआ है उसको बोलते हैं जलीय द्रव। और एक होता है काचाव द्रव, लेंस और रेटिना के बीच में। अगली संरचना हमने देखी आइरिस पेशी क्या करती है? रंगों के लिए प्रधान होती है। आंखों के रंगों के लिए जिम्मेदार कौन है? आइरिस पेशी। मुख्यतः 3 कलर, प्राथमिक कलर होते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, लाल, नीला और हरा। अगली संरचना है आइरिस पेशी के बीच में क्या होती है? प्यूपिल, जो प्रकाश को नियंत्रित करती है। जैसे हमने समझाया कि ज्यादा प्रकाश की तरफ हम लोग जाएंगे तो प्यूपिल क्या हो जाएंगी? छोटी। और कम प्रकाश की तरफ जाएंगे, एकदम बाहर से मैं अंधेरे की तरफ आ रहा हूं तो हमें आंखें एकदम खोलनी पड़ती है, अरे क्या दिख रहा है, तो आंखें बड़ी हो गई। तो उसको साइज को कौन मेंटेन कर रहा है? प्रकाश को नियंत्रित कौन करेगा? ये प्यूपिल। ठीक है, अब अगली बात है ये लेंस की। ठीक है, अब लेंस पे हम लोग जब आएंगे, लेंस से पहले एक संरचना होती है जिसपे ये लेंस इस प्रकार से टिका हुआ है। ठीक है, लेंस टिका हुआ है, इस प्रकार से टिका हुआ है। तो ये जो संरचना है ना, इसको बोलते हैं सिलियरी पेशी। क्या नाम है? पक्षमापी पेशी, हिंदी में पक्षमापी पेशी या सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स क्या करती हैं साथियों? इस लेंस को एडजस्ट करती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, लेंस को जिस तरफ लोग घुमा सकते हैं आंखों के, इस लेंस का एडजस्ट कौन करता है? ये सिलियरी पेशी करती है। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम लेंस को घुमा रहे हैं, लेंस को नहीं घुमाते हैं। लेंस तो बिल्कुल सेट है,
जो अपनी जगह पे जो भगवान ने दे रखे के सेट कर रखा है वो सेट है। बस हिलती हैं तो ये पेशियां, ये मसल्स ही है उसको जो घुमा पा रही है। ठीक है, तो कौन सी मसल्स होती है? सिलियरी मसल्स होती है, पश्चिमापी पेशियां होती है। साथियों इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं लेंस की तरफ, और लेंस के बाद तीनों दृष्टि पटल और रक्त पटल की तरफ। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं इस लेंस। अब इस लेंस का नाम बता दीजिए कि ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव लेंस है? देखिए लेंस दो प्रकार के होते हैं, नहीं पता है तो समझ लीजिए दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक है उत्तल, एक है अवतल। अब उत्तल होता है बीच में से मोटा, किनारों से पतला, और ये बीच में से पतला और किनारों से मोटा, उल्टा है। ठीक है, ठीक है। ये है नेत्र में। तो याद रखेंगे कि हमारी नेत्र में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को सेट कौन करती है? पश्चिमापी पेशियां, जो अभी बताई थी। और इस उत्तल लेंस में हमें एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो नोट कर लीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है कि हम लोग स्पष्ट देख सकें, कितनी पास से हम लोग देख सकें? तो लिखेंगे स्पष्ट दृष्टि की मिनिमम दूरी है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम तो हम लोग कहां तक देख सकते हैं? अनंत तक। ठीक है, अनंत की कोई सीमा नहीं है कहां तक है, लेकिन और 25 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे फिजिक्स के थ्रू आ जाए चाहे बायोलॉजी के थ्रू आ जाए। हमें याद होना चाहिए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, पक्का याद कर लीजिए। बहुत बार न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। ठीक है, आंखों के लिए पढ़ेंगे जब। लेंस हो गया। अब लेंस के बाद रेटिना पे क्या बनता है? प्रतिबिंब। देखिए ये है रेटिना। अब एक बात समझिए, प्रकाश आया, ये प्रकाश हमारा चल रहा है, कॉर्निया को पार किया, जलीय द्रव से छनता हुआ, रंगों के लिए आयरिस ने अपनी भूमिका निभा दी। ठीक है, पुतलियों ने साइज को बड़ा कर दिया, लेंस पे आई बात, सीधा प्रकाश आया लेंस पे। अब लेंस क्या करेगा? लेंस का तो कोई काम ही नहीं बताया। लेंस क्या करता है साथियों? इस सारे प्रकाश को इकट्ठा करके, ये जो किरणों के रूप में प्रकाश आ रहा है, इसको इकट्ठा करके कहां पर लाता है? रेटिना पर। ठीक है, रेटिना की परत पे, बिंदु पे इसको लाता है। तो ये क्या करता है? लेंस। ठीक है, लेंस की बात इतनी समझ में आई कि सारे प्रकाश को लेंस समायोजित करके रेटिना पे लाता है। ये है लेंस का काम। ठीक है, कोई पूछे हमें लेंस का क्या काम है? सारे प्रकाश को इकट्ठा करके कहां लाएगा? रेटिना पे। और प्रतिबिंब क्या बनेगा? जब प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब को बोलते हैं इमेज। और इमेज का मतलब है जो हम चीज देख पा रहे हैं, वो कैसे देख पा रहे हैं? सारा प्रकाश हमें लेंस में से होते हुए रेटिना पे पड़ रहा है, और हमें सामने दिख रहा है कि ये टेबल है, ये चेयर है, ये बच्चे हैं, ये डेस्टर है, ये मार्कर है, ये बोर्ड है। कैसे पता पड़ पा रहा है? सारा प्रकाश इस बोर्ड पे पड़ रहा है, बोर्ड पे प्रकाश टकरा कर मेरी आंखों में पड़ रहा है, और ये लेंस इसको इकट्ठा करके समायोजित करके कहां पे ला रहा है? रेटिना पे। तो साथियों प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पे। ठीक है, याद रखें, एक बात रट ले, प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ठीक है, परतें तीन होती हैं, श्वेत पटल, रक्त पटल और दृष्टि पटल, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। रेटिना पे इमेज बनी। इमेज साथियों कैसी होती है? याद रखें, प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। रियल इमेज बनती है, उल्टी बनती है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। अब देखिए यहां पर दो बिंदु होते हैं, एक ऊपर की तरफ होता है जिसको बोलते हैं पीत बिंदु। ठीक है, ये आ जाते हैं कभी कभी, ये होता है अंध बिंदु।
क्या बोलते हैं इनको, देखिए लिखेंगे एक लाइन में पीत बिंदु नाम से, और पीत बिंदु को बोलते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट पे क्या होता है, सबसे अच्छा और क्लियर चित्र जो बनता है किसी भी चीज का, वो सबसे क्लियर चित्र कहां पर बनेगा, येलो स्पॉट पर। सबसे अधिक स्पष्ट जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, ये कह दें कि सबसे स्पष्ट। अब रेटिना पे तो प्रकाश पड़ ही रहा है, कुछ प्रकाश इस पे पड़ रहा है, कुछ इस पे पड़ रहा है ना। ज्यादा दूर की चीजें होती है, हमें क्यों दिखाई नहीं देती है क्लियर, क्योंकि प्रतिबिंब इनके इस प्रकार से यूं रेटिना में पड़े, ठीक है। तो हमें इसलिए दिखाई नहीं देती है। जो प्रतिबिंब पीत बिंदु के पास या पीत बिंदु पर पड़ता है वो सबसे स्पष्ट होता है। इसलिए हर लोग की जो स्थिति होती है वो अलग अलग होती है, कोई 2 मीटर तक देख पा रहा है, कोई 10 मीटर तक, कोई 20 मीटर तक, कोई 50 मीटर तक, है ना। कोई लोग 50 मीटर तक तो स्पष्ट देख पा रहे हैं, एक संख्या बता रहा हूं। इसका मतलब उनका जो प्रतिबिंब की जो प्रकाश को समायोजित करने की क्षमता है ना, वो कहां पर है, इस रेटिना के पीत बिंदु पर, येलो स्पॉट पर, ठीक है। जिसपे सबसे स्पष्ट चित्र बने वो आपका पीत बिंदु, और जिसपे प्रतिबिंब नहीं बनता है उसको बोलते हैं अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट। यहां पर क्या आता है, अंधेरा, ठीक है। जहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता है उसको बोलते हैं अंध बिंदु। और ये सारा चीज जो हो रही है कहां से हो रही है, यहाँ पर तंत्रिकाएं होती हैं जो मेरु रज्जु से आती है, इनको बोलते हैं दृक् तंत्रिकाएं, ऑप्टिक नर्व्स। जब तंत्रिका वाला चैप्टर आएगा, जब तंत्रिकाएं बताई जाएंगी कि हाँ जी सर दृक् तंत्रिकाएं बताई थी आंख के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, इसलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो डिस्कस करने वाली बातें थी वो हमने बता दी। ऑप्टिक नर्व होती है, इतना याद रखें। और इसमें जो संवेदी कोशिका होती है 2 प्रकार की होती है, वो देख लीजिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है। आंख में 2 संवेदी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, नाम है साला का और नाम है शंकु। इंग्लिश में बोले तो रॉड, इसको बोले तो कौन, ठीक है। इतना लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए साथियों, सालाखा और शंकु देखा। अब एक चीज समझिए, सालाखा और शंकु में अंधेरे में देखने के लिए, थोड़ा धुंधला धुंधला जो हमें दिखता है अंधेरे में, उनको देखने के लिए कौन सी कोशिका, संवेदी कोशिका काम करती है, सालाखा, ठीक है। हम लोग बाहर से आए, एक कमरे में अंधेरा है, हमें कुछ थोड़ा थोड़ा धुंधला हुआ अंधेरे में जो भी दिखाई देगा, उसके में सहायक कौन करती है, रॉड, सालाखा। तो अंधेरे में देखने के लिए सहायक है सालाकाएं, रॉड। इनमें क्या होता है, इसमें विटामिन ए पाई जाती है, और इसमें एक वर्णक होता है, उस वर्णक का नाम आप याद रखें, नाम है रोडोप्सिन। और प्रकाश में देखने के लिए, जो हम प्रकाश को देख पाते हैं, प्रकाश को देखने में संवेदी कोशिकाएं काम करती हैं, इसमें होता है वर्णक आयोडोप्सिन, आयोडोप्सिन। आप ज्यादा नहीं सोचे, आपको सोचनी है कि 2 प्रकार की आंखों में संवेदी कोशिकाएं, नाम है सालाकाय और नाम है शंकु। पेपर के ऑप्शन में आ जाता है कि शंकु इसमें सहायक है, सालाका इसमें सहायक है, पर पता ही नहीं कि कहां चल रही है बात, ठीक है। इसलिए बताने जरूरी था। सालाखाएं अंधेरे में काम करती हैं, रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। शंकु प्रकाश में देखने काम आते हैं, इसमें एडोप्सिन वर्णक पाया जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ दोष हैं 3-4, वो मैं आपको एक एक लाइन में समझा देता हूं, डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे। निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष, एक होती है एस्टिगिटेजम, मोतियाबंद, ठीक है।
इसको दृष्टि वैषम्य बोलते हैं। अब समझिए सबसे पहले निकट दृष्टि दोष क्या है। देखिए, निकट दृष्टि दोष जो होता है जिसमें साफ पास की वस्तु साफ दिखाई देती है। देखो, निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट की वस्तु मतलब पास की वस्तु तो हमें साफ दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु हमें नहीं दिख रही। ठीक है, आपको पेपर में जब भी आएगा तो निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया। एक ये भी याद रखें कि मायोपिया कहता है, हाइपरमेट्रोपिया कहता है, मेट्रोपिया, प्रेसोपिया। ठीक है, इस प्रकार से इनके नाम है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष क्या है साथियों? पास की वस्तु तो हमें साफ दिखाई दे रही है लेकिन क्या है, दूर की नहीं दिखती। दूर की वस्तु नहीं दिखेगी तो हमें इसमें लेंस का काम करना पड़ेगा, अवतल लेंस। तो हमें कौन सा लेंस लगवाना पड़ेगा? अवतल। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु तो हमें साफ दिख रही है लेकिन पास की नजर हमारी कमजोर है। पास की नजर जिसकी कमजोर हो वो उत्तल लेंस को लगवाएं। आप आज सीख जाएंगे, डॉक्टर को सीधा बता पाएंगे कि मुझे पास का वस्तु नहीं दिखती है या दूर की नहीं दिखती है। दूर की ना दिखे, दूर की ना दिखे तो अवतल लेंस लेंगे, पास का साफ दिखता है, दूर दृष्टि दोष। दूर का साफ दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा, उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? वृद्ध अवस्था में, क्या बूढ़े लोगों में ये दोनों ही चीजें खराब हो जाती है। पास का भी साफ नहीं दिखता, दूर का भी नहीं दिखता, तो इनके लिए एक अच्छी जुगाड़ लगाई है हमने, द्विफोक्सी लेंस। मतलब जिसमें पास का और दूर का दोनों का चश्मा होता है। जिन दादा दादियों का, तो उनमें कौन सा रोग है? जरा दृष्टि दोष, जिसमें पास और दूर दोनों का नहीं दिखता। और चौथा है दृष्टि वैषम्य, जिसमें लेंस की समंजन क्षमता खत्म हो जाती है, समझने की क्षमता लेंस की कि ये प्रकाश क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर, तो इसमें बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, विस्तृत रूप से दोषों में पढ़ेंगे जब हम रोग पढ़ेंगे। बाकी हमने आपके बारे में आपको पूरा समझाया है ना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने ग्रुप्स में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।